और डॉक्टर साहब कैसे हो? हाँ, बढ़िया हूँ। आबा साहेब, खाना पीना हो नमस्कार। गया? नमस्ते नमस्ते। टाइम है क्या नहीं? हाँ हाँ, आपके लिए नहीं टाइम रहेगा तो हमारा जीवन किस काम के, बताइए। अरे बस क्या। ऐसे ही बैठा हूँ, दुकान वाला फोन करता हूँ। अच्छा 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 अच्छा। नहीं, मेरे और पास टाइम है, आपके लिए बिल्कुल टाइम है भाई साहब। जब भी इच्छा रहे, जब दिल करे, तब कॉल करिए। जी बोलिए। जी 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 थोड़ा जी जी। तबीयत साथ नहीं दे रहा है, क्या करूँ? आयुर्वेदिक बताइए जरा। कुछ नहीं, पेट और मन को संतुलित रखना है बस। वो तो है कल थोड़ा माइग्रेन का हो रहा था। आपको? मतलब हाँ, वो डॉक्टर बोलते हैं वो तो मतलब पिछले में बोला इलाज करते कितना करते बैठेगा। हाँ 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 कुछ हाँ ना हाँ कुछ ना कुछ तकलीफ रहता ही है, अपना काम भी भागदौड़ का है। हाँ 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 हाँ। थोड़ा सा मेरे। तो बोला क्या, अच्छा गोली अच्छा। भी कितना खाएंगे? बीपी का गोली खाओ, इसका खाओ, उसका खाओ। ना कभी कभी डर लगता है, साला क्या बोलूं, बच्चे छोटे हैं ना, तो वो भी मन में बैठता है इसके लिए। हाँ, बात तो सही है। देखो, जिम्मेदारी है ना, तो हाँ ना। मैं तो हाँ आएगा ना। ही, ठीक है। अभी सार्थक छठी में है, तो छोटी वाली फर्स्ट में है। हाँ 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 और हाँ। कीर्ति कितने में गई? कीर्ति पांचवी में है अभी। पांचवी में है क्या? अच्छा, काफी। और छोटी वाली? छोटी वाली आ, अभी फर्स्ट में जाएगी, यूकेजी में है अभी। अच्छा अच्छा, क्या वो क्या नाम रखा है उसका? उसका नाम है कीर्तिका। कीर्तिका, कीर्तिका। कीर- अच्छा। हाँ, कीर्ति चलो। और का। हाँ बराबर है। नहीं, अच्छा है, दोनों सेम एक ही राशि के। जी जी आपका खाना जी। हुआ रहेगा ना? हाँ, खाना तो हो गया, काफी समय हो गया। 2 घंटा हो गया। हम्म। तो क्या ब्लॉकेजेस वगैरह रहेगा क्या मेरे इसमें अंदर में कुछ रहेगा? माइग्रेन में क्या होता है ना, नस सूखता है। हाँ ब्रेन की जो नसें होती है ना, हाँ माइग्रेन में सूखती हाँ। है। तो अच्छा। सूखते हुए नस में जो है हाँ। ऑक्सीजन की मात्रा की कमी होती है तो समस्या आती है। अच्छा। हाँ हाँ। और लुब्रिकेंट की कमी आती है तो समस्या आती है। अच्छा। लुब्रिकेंट की कमी क्यों आती है? हाँ। गैस कभी कभी बनता रहेगा, गैस चढ़ता है ऊपर तो। गैस का तकलीफ है मुझे पहले से। अच्छा 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 अच्छा। तो मेन कारण जो है ना, हम्म जो बार बार आउटपुट उड़ रहा है, इसका मतलब हाँ हाँ, वोल्टेज अपनी हाई हो टेक्निकल रहा भाषा में। हाँ हाँ। है। आ गए अभी इलेक्ट्रॉनिक्स पे। हाँ, बोलिए। हाँ, वो जो 110 है ना, वो बराबर नहीं हो रहा है, वो वोल्टेज ज्यादा बन रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हाँ वोल्टेज कम करने के लिए हाँ खाना कम दो, उसको सप्लाई कम दो हाँ और हाँ। समय पर दो। मेरा खाना नॉर्मली रहता है, मेरा भी ऐसा नहीं कि चपाती भाजी नॉर्मल एक दो ही चपाती खाता हूँ सुबह। रात में कभी एक आध दो रहेगा बस नॉर्मल, लेकिन थोड़ा लेट हो गया खाने में, 10 बजता है, 10:30 बजता है कभी कभी। गैस बन रहा है ना, ये सिग्नल पकड़ना है कि गैस ना बने, ठीक है। हाँ तो हाँ ये हाँ। सिग्नल एक बार 2-3 दिन आप ऐसे ट्राई करके देखो, ठीक है। हम्म दो हम्म तीन दिन बात समझो, थोड़ा सा मन को हम्म। मजबूत करना है, समझो, ठीक है। हाँ हाँ आप हाँ जो खाना खा रहे हैं, हम खाना खाने के लिए नहीं मना कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं बस खाली थोड़ा सा उसका तरीका चेंज करो। हम भूख जगाने की अच्छा। बात कर रहे हैं, जब हम इस तरीके से बता रहे हैं ना, तो हाँ हाँ उसमें क्या होगा ना, भूख तेजी से लगेगा। और जब हाँ तेजी से भूख लगेगा, तो आप हाँ। खाना खाएंगे तो खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। बराबर है। हाँ एक एक बार देखिए, आपका तो कोई नौकरी नहीं है, ठीक है। वो तो बराबर है। आपके हाँ हाथ में है ना, हम कर सकते हैं, बराबर है। हाँ ठीक है। जब कर सकते हाँ। हैं तो कुछ समय के लिए करके देख लेना चाहिए। अच्छा। हाँ, थोड़ा सा। हाँ और जब भी आप इसको करेंगे, तो मन को थोड़ा हाँ मजबूत करना है। जैसे उपवास रखते हैं, फास्टिंग रखते हैं ना, तो क्या हाँ होता है हाँ कि भाई हम एक संकल्प लेते हैं कि आज के दिन हम खाना नहीं खाएंगे। हाँ तो हाँ। अब नई आदत हम अगर डाल रहे हैं, तो थोड़ा समय जो पुरानी वाली आदत है, 2-3 दिन हमें डिस्टर्ब भी करेंगे। अच्छा। हाँ, क्योंकि आदत लगी है, तो उसको थोड़ा सा हाँ मन हाँ। में बिठा लेना है कि भाई हम ऐसा कर रहे हैं। नहीं, एक बार वो भूख का समय तो नहीं। हम्म नहीं, अभी डाइज अपना ये फास्टिंग भी करना है ना, तो हम्म। वो जो अपना समय उस टाइम पे अगर वो आधा घंटा 1 घंटा कंट्रोल किया ना, तो फिर भूख नहीं लगता है बाद में। हाँ हाँ, नहीं लगता है तो दिक्कत ये है ना हम्म। कि टाइम देख करके खाना नहीं खाना है हमें, ठीक है। हाँ हाँ, क्या बोले?
टाइम देख करके खाना, भूख देख करके खाना खाना है। अच्छा, हाँ, नहीं तो टाइम हो गया करके खाना है, ऐसा नहीं। हाँ, टाइम देख करके नहीं खाना। बीमार व्यक्ति के लिए एक हाँ हाँ। ऑर्गन का टाइम सेट होता है, ठीक है। अच्छा, हाँ हाँ। ऑर्गन का एक टाइम सेट होता है, सर्केडियम रिदम उसको बोलते हैं। जो हाँ हाँ। ऑर्गन होता है ना, ऑर्गन का अपना एक टाइम है। बराबर। ऑर्गन का जो जो भी, जैसे लीवर है, तो लीवर हाँ का हाँ। अपना एक टाइम है। बड़ी आंत जो है उसका अपना एक टाइम है। हार्ट जो है उसका हाँ। अपना एक टाइमिंग है, ठीक है। बराबर। तो उस टाइम पे वो ज्यादा अच्छा काम करता है, ठीक है। तो हम हाँ हाँ। अभी जो हम लोग बीमारी व्यक्ति के लिए हम लोग बताते हैं, नियम समझाते हैं ना, तो हम्म। सुबह का जो 5 से 7 का टाइम है, 5 बजे से 7 बजे तक, ठीक है। हाँ हाँ। 3 से 5 हार्ट का टाइम है, 3 से 5 हार्ट का टाइम है। अच्छा। तो हाँ हाँ। 3 से 5 बजे के बीच में उठ जाना चाहिए, नहीं तो उस समय सुबह के टाइम पे हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा आते हैं लोगों को, हाँ, क्या? ठीक है। तो हाँ तीन हाँ। से 5 बजे के पहले बीच में मतलब उठ जाना चाहिए व्यक्ति को, एक नॉर्मली, ठीक है। हाँ हाँ। जिनको बीमारी है उनके लिए ज्यादा नियम है, जो बीमार नहीं है अच्छा। वो जैसा रहे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हाँ हाँ। क्योंकि उनको गैस तो नहीं बन रहा है, उनको माइग्रेन तो हाँ नहीं है, हाँ। तो उनके लिए कोई नियम बराबर। नहीं है। हाँ हाँ। नियम रोगी व्यक्ति के लिए रहेगा, हाँ हाँ। जिनका आउटपुट उड़ रहा है बार हाँ हाँ। बराबर। बार। हाँ हाँ। हाँ, तो लेकिन सर जी, नींद भी तो चाहिए ना? बस यही बात है। दिक्कत क्या हो रहा है ना, हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं। हाँ थोड़ा सा हम अगर थोड़ा सा कुछ दिन के लिए, देखो हाँ। समस्या आ रहा है ना, तो कुछ दिन के लिए हाँ थोड़ा सा हाँ। मन को समझाइए ना आप एक बार, ठीक है। हम्म। रात को तो कोई ड्यूटी करते नहीं है विशेष ना। बराबर। हाँ। रात को मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कंपलसरी कि भाई आपको नौकरी है जाना ही है। बराबर। आप 9 बजे दुकान बंद कर दो अपना, हाँ। और 10 बजे तक सो जाओ। अच्छा। जब 10 बजे सो जाएंगे तो 5 बजे नींद नहीं खुल जाएगा? बराबर खुलता है। आराम से खुल जाएगा। हाँ हाँ। हम बोल रहे भाई रात को जल्दी सो जाओ, सुबह हाँ हाँ। जल्दी उठ जाओ, रात को जल्दी खा लो, सुबह जल्दी खा लो। बराबर। बस इतने ही तो बोल रहे हैं, 2 घंटा हम बस खाली टाइम आगे पीछे कर रहे हैं। हाँ हाँ। कुछ दिन करके देखिए, हम दवाई बता रहे, दवाई तो काम करेगा ही, पर हाँ। अगर हम ये नियम में थोड़ा सा आ जाए ना, तो बीमारी जड़मूल से ठीक हो जाती है। ये कंटिन्यू करना है? कुछ दिन करके देखिए, अगर अच्छा हाँ। लाभ मिल रहा है, शरीर बढ़िया है, मन प्रसन्न है, तो क्या दिक्कत है हाँ। कंटिन्यू करने में। बराबर। पिछले कई साल से, जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ, मुझे कोई हाँ हाँ। समस्या नहीं है, आज भी नहीं समस्या है। फिर भी मैंने हम्म। वो सर्किट बोल रहा हूँ, सर्केडियम रिदम के हिसाब से अपने शरीर को थोड़ा सा हम प्रयास करते हैं भाई, अच्छा जो हम चीजें सिखाते हैं क्या हम कर पाएंगे कि नहीं, ठीक है। चेक किए उसको, बहुत ही हाँ जबरदस्त काम करता है, बहुत ही हाँ। बढ़िया काम करता है। उल्टा उसमें शरीर जो है अपने आप को ना बड़ा, उसको टाइम मिलता है बैलेंस करने के लिए शरीर को। अच्छा। जब आप रेस्ट करते हैं ना रात में, हाँ हाँ। जब जब तक आप रेस्ट करते हैं, रात का जो टाइम रहता है ना, उस हाँ टाइम हाँ। ऑर्गन अपने आप को रिपेयर करता है, बराबर। हाँ ठीक है। प्रयास कर लीजिए, कुछ दिन कर लीजिए, फिर उसके हाँ। बाद बताइएगा, ठीक है। हाँ हाँ, एक तो ये पार्ट कर लेना है। हाँ। दूसरा जो है, जब रात को जल्दी खाएंगे तो सुबह में भी जल्दी भूख लगेगा। जो आप नाश्ता कर रहे हो ना, नाश्ता, हाँ हाँ। जो भी नाश्ता आप कर रहे हो उसी को पेट भर खा लो, और चाय बंद कर दो अगर चाय पीते रहेंगे तो। चाय बंद करो। चाय माइग्रेन बढ़ाने वाला एक बहुत बड़ा तत्व है, गैस बढ़ाने वाला एक बहुत बड़ा नुकसानदायक चीज है। अच्छा। हाँ, चाय नशा चाय की कैटेगरी में आता है। थोड़ा भी तकलीफ तो होएगा, अपना टेक्निकल काम है ना, तो। कुछ नहीं है, हम भी तो करते थे टेक्निकल काम। वो हमारे एक अंकल जी थे, हाँ जो हाँ। गुजर गए बेचारे, सूचक नाका पे थे। हम्म। उनको मैं पूछता था कि संजू भाई के सामने मतलब ऐसा बात हुआ था, अलग अलग से दोनों जन से, तो हाँ ये दारू मंगा के पीते थे हमसे। तो वो बोलते हाँ। थे, हाँ। धीरज इस लाइन में जितने लोग हैं ना, बगैर हाँ। पिए काम ही नहीं कर सकते हैं। मुझे बड़ा अच्छा। तकलीफ होता था, मतलब यार ऐसा कैसा लाइन है, हम कौन सी लाइन में आ गए, साला दारू पीना कंपलसरी है। जब संजू हाँ भाई हाँ। से बात किया तो संजू भाई क्या हाँ। बोले, बेवड़ा आदमी सबको बेवड़ा ही समझता है। बराबर। हाँ हाँ।
ठीक है, ये पार्ट जो है ना, हाँ। ये किसी के लिए बाध्य नहीं है। आप हाँ। अपने माइंड को कितना स्ट्रांग रखते हो, मजबूत रखते हो, कितना आपका संयम टूटता है या मजबूत होता है, ये आपके हाथ में है। अच्छा। हाँ, कोई जरूरी नहीं है। बस खाली मैं ये बोल रहा हूँ भाई, जो चीजें शरीर के अंदर जा रहा है, जैसे गाड़ी, बाइक है आपका, पेट्रोल से डिजाइन हुई है, उसमें डीजल डाल दे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। रॉकेल डाल दे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा, गाड़ी चलेगा, पर इंजन खराब हो जाएगा जल्दी से। खराब हो जाएगा। साइलेंसर से धुआं फेंकने लगेगा, ब्लॉक पिस्टन पहले खराब होगा, इंजन पे लोड आएगा, तो बराबर। चल तो रहा है पर खराब हो जाएगा। जब बॉडी बनी थी, शरीर बना था, चाय नहीं बना था। ठीक है, बराबर। ये तो अंग्रेज लोग आए हमारे देश में, और उनके यहाँ पे ठंड इलाका था, उनके यहाँ पे वो लोग पीते थे, उनको एक आदत थी, वो यहाँ पर आकर के वो लगा करके चले गए आदत लोगों को। ठीक है, बराबर। तो थोड़ा सा मैं समझाऊंगा, क्योंकि देखिए शरीर अनमोल है, कोई कीमत नहीं है। इतना मेहनत हम किस लिए कर रहे हैं भाई? शरीर ही हमारा सुखी ना रहे, मन ही प्रसन्न ना रहे, वो फिर वो धन का क्या मतलब? ठीक है, कल मेरा परसों मेरा प्रोग्राम था, मिलिट्री के बड़ी बड़ी अधिकारी लोग थे, उनके बीच में। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा गवर्नमेंट का प्रोग्राम था। ठीक है, अच्छा। हाँ, खेल मंत्रालय द्वारा वो आयोजित प्रोग्राम था। मुझे वहाँ पे इनवाइट किए थे, वो अधिकारी लेवल के लोग सुने थे मेरा व्याख्यान, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, तो वहाँ पे गया था मैं। उनको मैं यही चीजें बोला, क्योंकि वो बुजुर्ग हो चुके थे, ऐसी कुछ बातें निकली सवाल जवाब में। मैंने उनको बोला कि भाई आप धन बांट सकते हो, पर आपकी जो बीमारी लग गई है वो क्या किसी को बांट सकते हो? नहीं बांट सकते हो। बराबर। आप धन बांट सकते हो, बीमारी नहीं बांट सकते हो। इसका मतलब क्या है कि हमारा शरीर जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और हम ही को देखना पड़ेगा। सही बात है। हाँ, अगर हम स्वस्थ हैं, हम खुश हैं, सब चीजें ठीक हो जाएगा। हम ही प्रसन्न नहीं, हम ही खुश नहीं है, और धन पड़ा हुआ क्या मतलब रहेगा? बराबर। ठीक है, बात समझिए। और मैं, अब देखिए, आप तो हमारे मित्र भी हैं, आपने हमें बहुत सारी चीजें सिखाया भी है, तो गुरु भी हैं कुछ जगहों पे। ठीक है, बात ये है कि हम इस फील्ड में काम इसीलिए कर रहे हैं कि भाई हम लोगों का जीवन बचाएं। बराबर। ठीक है, तो इसमें कोई बाध्यता नहीं है, ये एक शरीर को संयमित रखने का एक छोटा सा नियम होता है। भाई हमारा शरीर मंदिर है, जैसे भगवान के मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे दूध चढ़ा देते हैं, पर चाय नहीं चढ़ाते हैं। कुछ नियम बना है ना कि भाई चाय नहीं चढ़ाया जाता है। कभी शिवलिंग पे कोई देखा चाय चढ़ा दिया? नहीं। ठीक है, तो नियम थोड़ा सा हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा बंधन में नहीं रहना है, थोड़ा सा रहना है बस। खाली नहीं, मैं बंद ही कर दूंगा चाय। अभी बोल रहे हो तो ना, मतलब वो है ही नुकसानकारक ही है, जो पहले हो गया। जिसे अब हमें समझ में आ गया कि भाई ये अगर नुकसानदायक है तो हम क्यों ना छोड़ दें। देखिए, मैं वहां से, सोचिए अभी मुझे तो कोई तकलीफ नहीं थी, आप मतलब बराबर। हाँ, आप लोग सबूत हैं। कभी ऐसा माहौल आएगा, मौका आएगा, कोई ये व्यक्ति नहीं बोलेगा कि अरे धीरज दुकान छोड़ करके भाग गया, कर्जा लेकर के भाग गया, नुकसान करके भाग गया। भाई दान करके आए हैं। सही बात। ठीक है, डोनेट करके आए हैं, अपनी प्रॉपर्टी, अपना बिजनेस डोनेट करके आए हैं। बना बनाया सब। ठीक है, कौन देगा किसको, और इतनी कम उम्र में किसको देगा कौन? बराबर। ठीक है, तो मेरा जोश जुनून, मेरा धैर्य मुझे अंदर से दे, मतलब मुझे दिया मौका, भाई करो, तुम कर लोगे तुम, तो हमने किया, और आज मेरा लाइन बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा, मेरे जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं। बराबर। ठीक है, तो फाइनली क्या है ना कि थोड़ा सा हमें थोड़ा सा इसमें आना पड़ेगा। जैसे मैं धैर्य रखा, तो मैंने धैर्य रख करके दुकान छोड़ा, मैंने धैर्य रख के नॉन वेजिटेरियन फूड छोड़ दिया, मैंने धैर्य रख के दारू छोड़ दिया, बियर छोड़ दिया। ठीक है, फालतू के खर्चे छोड़ दिया, ब्रांडेड चीजों के पीछे भागना छोड़ दिया। ठीक है, बराबर। बहुत कुछ छोड़ दिया मैंने। भाई हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं छोड़े।
पर बराबर मेरे अंदर भावना है नहीं नहीं ये जरूरी नहीं है। सही बात। ठीक है, हमने जरूरत से जीना सीख लिया। सोचिए कितने, आप कल्पना करिए, 1 साल पूरा मैंने किसान आंदोलन में रहा, झोपड़ी में, और हम्म। रोड के हाँ हाँ किनारे हाँ। एक झोपड़ी थी, झोपड़ी के ऊपर मेट्रो लाइन चल रहा था, नीचे जो है हाँ। एक साइड से गाड़ियां चल रही थी, एक साइड पूरा पानी भरा हुआ था, गटर जैसा था। उस समय हाँ। 1 साल मैंने गुजारा है किसान वो आंदोलन दिल्ली में में, ना? दिल्ली में। हाँ हाँ हाँ। लेटरिन की व्यवस्था नहीं थी, खाने की व्यवस्था नहीं थी, पर एक जोश जुनून बराबर था, नहीं नहीं हम जो काम कर रहे हैं ये लोगों की जान बचाने के लिए काम कर रहे हैं। बराबर है। ठीक है, हम्म। तो मैंने अपने शरीर को, अपने मन को अपने हिसाब से संतुलित करके मैं रखता हूँ। बहुत बार मुझे भी दिक्कत आती है, मेंटली मैं भी डिस्टर्ब होता हूँ, कुछ काम ऐसे आ जाते हैं, हमारे बहुत सारे दुश्मन तैयार हो गए हैं, पता है आज के टाइम पे। हाँ ना। हाँ, हम अच्छा काम भी कर रहे हैं तो भी दुश्मन तैयार हो रहे हैं, क्योंकि जिनकी सही बात है। दुकानें हाँ, बंद वो हो रही उनका है हमारी धंधा ये वजह वो से कर ना। रहे हैं ना आप, उनका धंधा का जा रहे हैं। हाँ, हाँ, जिनकी दुकानें लोगों को बंद हो रही जागरूक है कर रहे हमारे। हैं। हाँ हाँ हाँ। तो, बराबर है। तो ये भी एक दिक्कत है। हाँ हाँ। फिर भी मैं बहुत खुश हूँ, मतलब चलो जब तक जीवन है जिएंगे। ठीक है। और अच्छा ही कर रहे हैं ना, गलत थोड़ी है कुछ। हाँ, हमें पता है ना भाई हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें क्यों डरना। बराबर। डिग्री वाले, जो बड़ी बड़ी डिग्री वाले लोग हैं वो लोग डरते हैं ये सब बोलने हाँ के हाँ। लिए। मैं बिंदास बराबर। बोलता हूँ। ठीक है, बोला अगर हम डरेंगे तो कर ही नहीं पाएंगे। बराबर। हाँ, हमें ज्ञान हो गया है, जानकारी हो गई है, बड़ी डिग्री रहे हाँ हाँ। चाहे ना रहे, ज्ञान है ना, बराबर। सिखा रहे हैं लोगों को। हाँ हाँ। ठीक है। सही बात। हाँ, तो बस हम लगे हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा आप नियम परहेज में आइए। नहीं, ये बीपी का तो गोली खाना ही है मुझे ना। हाँ, बीपी का गोली तो खाना ही है ना। क्या आप बात कर रहे हैं, बीपी की गोली 7 से 10 दिन 1 महीना के अंदर छूट जाएगा। जड़ हाँ मूल से, जड़ मूल से गोली छूट हाँ। जाएगी। आप एक बार अच्छा, यकीन तो करिए। क्या करना है? 1 सेकंड। हेलो। 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 हाँ हाँ हाँ, 1 सेकंड, वो थोड़ा सा। ओके ओके। मैं बोला जी तो कट गया क्या लाइन? जी जी, 1 सेकंड। थोड़ा सा मैं इधर था, बच्चे लोग थे शोर कर रहे थे, मैं साइड में आ रहा। चलो चलो। हम्म। तो बीपी की जो गोली है ना, हम्म। बीपी की गोली, अब समझिए बीपी है क्या। आपको पहले भी हाँ चीजें बताया गया है शायद मेरे माध्यम से। ठीक है, हाँ ब्लड हाँ। प्रेशर है क्या। ब्लड हम्म। के अंदर प्रेशर बढ़ गया है। हाँ क्यों हाँ। बढ़ा है, क्योंकि जो उसकी रास्ता है, जो नस है, वो नस में हम्म। ब्लॉकेज हो रहा है। जैसे अच्छा। पाइप का मुंह दबा दो, पानी का प्रेशर आ रहा है, और पाइप का मुंह बराबर। दबा दो तो प्रेशर पानी का बढ़ गया। बढ़ गया। हाँ वैसे ही जो हाँ पाइप हाँ। है, नस वाली पाइप है ब्लड के अंदर में, शरीर के अंदर में, हाँ हाँ। उसमें ब्लॉकेज आ गया है। ठीक है, अच्छा। हाँ हाँ उसमें ब्लॉकेज आने से क्या हो रहा है कि कम हाँ जगह में प्रेशर ब्लड का तो उतना ही है, पर हाँ 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 ब्लड का जो जो ब्लड 5 लीटर नॉर्मली ब्लड रहता है बॉडी के अंदर, ठीक है, तो ब्लड तो हाँ हाँ। उतना ही है, और ब्लड बराबर। सर्कुलेट हो रहा है। तो मुंह बंद हाँ। होने से क्या हो रहा है कि जो प्रेशर है वो तेजी से जा रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। आपको करना ये है कि भाई वो जो हम्म। ब्लॉकेज है, वो हम्म। ब्लॉकेज खत्म करना है। वो ब्लॉकेज कब खत्म होगा, जिस दिन आपको गैस बनना बंद हो जाए। बंद है। अच्छा। ठीक है, हम्म। उस दिन से आप उल्टी गिनती शुरू कर सकते हैं उसकी, कि भाई अब हमारा ठीक होने की दिशा में काम कर रहा है। बराबर। जिस दिन गैस बनना बंद हो जाए, बंद है। जिस दिन आपको लगे कि मेरा पेट आज बहुत अच्छा साफ हो गया है, ठीक हाँ है, हाँ हाँ। उस दिन आपको ये समझ जाना कि आपकी बीमारी रिटर्न हो रही है। अच्छा। हाँ, तीसरा ये है ये खान कि खान पान ही चेंज करना है ना? हाँ हाँ, खान पान ही चेंज करना है बस। ठीक है, हाँ 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 ठीक है। तीसरा ये है, मेंटली हाँ। बिल्कुल एकदम मजबूत रहिए। अच्छा। ना डर, ना भय, ना लालच, ना क्रोध। ठीक है। नहीं, ये कैसा कभी मन में आ जाता है, अरे क्या होएगा क्या होएगा, इसके नहीं नहीं लिए नहीं तो। नहीं नहीं, कुछ नहीं। देखो हमारी ना हम्म। मन के अंदर ना, मन में
दिमाग के अंदर ना मन के विकार होते हैं। विकार मतलब क्या होता है? एक एक चेतना प्रकार, चेतना बोल लीजिए, चेतना, ठीक है, हाँ, जो क्रोध करता है, जो बराबर। अहंकार करता है। क्रोध अलग हो गया, हाँ, क्रोध मतलब हम हाँ, किसी के हाँ, ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। बराबर। हाँ, अहंकार मतलब हमें अहंकार हो गया, ईगो, भाई ठीक है, हाँ, ईगो। बराबर। तो एक हो गया काम वासना, हाँ, काम वासना जिसमें बराबर। स्त्री संस्कार में डूबा है व्यक्ति, हाँ, भोग हाँ, विलास में डूबा हुआ है, ठीक है। बराबर। तो हमें उससे भी बचना है, हाँ, हाँ। ठीक है। तो इसके लिए नियम बताया गया है कि काम, क्रोध, द्वेष, लोभ, हम्म, मोह, ईर्ष्या और हम्म, अहंकार। काम, बराबर। क्रोध, काम वासना, क्रोध हाँ, गुस्सा करना, काम हाँ, क्रोध हाँ, लोभ, लोभ लालच करना, लालच करना। मोह हाँ, बहुत ज्यादा माया में रहना, बराबर। बहुत ज्यादा माया में रहना, हम्म, मतलब किसी चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा माया। मतलब एक तो जरूरत वाली माया होती है, एक होती है बराबर। हाँ, अति, हाँ, ठीक हाँ, है। तो बराबर। हर हर जो शब्द मैंने बताया ना, माया ज्यादा हम्म, रहेगा तो भी डर रहेगा, खोने का डर। हाँ, हाँ, लालच है तो पाने का डर या खोने का डर, हाँ, इसमें भी वही पाटा जाता है। बराबर। तो ये जो भावना है, काम, क्रोध, द्वेष, लोभ, मोह, ईर्ष्या, किसी से जलसी मत करो, हाँ, जलो मत किसी से। द्वेष, नहीं, बराबर। किसी से हाँ, भेदभाव मत करो, सही बात। भेदभाव मत करो, ठीक है। हाँ, हाँ, तो ये वाली जो पार्ट है ना, बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गहराई से हमारे, मतलब ये हमारा सेल्फ एजुकेशन बोलो चाहे भगवान की कृपा बोलो, हमने इससे बहुत काम किया है, ठीक है। बराबर। हाँ, 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 एक एक शब्दों का अपना महत्व है और ये हमारे मन के अंदर आते रहता है, ठीक है। जो लोग क्रोध नहीं करते हैं उनके अंदर दूसरी भावना रहती है, जलसी वाली रहती है, द्वेष वाली रहती है, ठीक है, या ईगो वाली रहती है, या मोह वाली रहती है। अब कुछ बराबर। नहीं है तो पता चला वो काम में डूबा हुआ, काम वासना में, ठीक है। ये वाली सब चीजें ना मन को डिस्टर्ब करता है बहुत ज्यादा। बराबर। अगर मन डिस्टर्ब हुआ, बीपी ऐसे ही बढ़ा रहेगा। अच्छा। हाँ, जैसे अचानक में आपके सामने कोई तलवार लेके आ जाए, हाँ, हाँ, बीपी बढ़ गया। बराबर। हाँ, तो मन के अंदर क्या आ गया? डर आ गया, डर आ गया। हाँ, तो बीपी बढ़ गया। बढ़ बीपी गया। बढ़ना एक प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, कि अगर हाँ, हाँ, ऐसा कुछ हुआ तो ब्लड प्रेशर बढ़ना एक मैकेनिज्म, प्रोसेस है, प्रक्रिया है वो, बराबर। ठीक है। बराबर। पर कंटिन्यू हाँ, बढ़ा रहना, कंटिन्यू हाँ, बढ़ा रहना, ये बीमारी है, अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ, परिस्थिति के अनुसार कभी काल बढ़ना ये प्रक्रिया है, बराबर। कंटिन्यू बराबर। बढ़ना ये बीमारी है। नहीं, अभी है ना, मेरा नॉर्मल ही है, 120-80 ऐसा है। आप ना लेकिन वो गोली की सुनिए वजह से कंट्रोल में है कि। सुनिए 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 सुनिए, हम्म, बहुत 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 बढ़िया समझा रहा हूँ, आप इसको समझिए। हम्म, हम्म, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई हमारे जितने भी मित्र हैं, हमारे भी हम्म, जितने रिश्तेदार हैं, हमारे जितने भी सगे संबंधी हैं, प्लस हमारे बराबर। जितने भी ग्राम समाज के देशवासी हैं, सभी लोगों को मैं चाहता हूँ कि भाई सब लोग स्वस्थ रहें, सब लोग खुश रहें। रोग मुक्त बराबर। परिवार करके मिशन चला रहे हैं, रोग मुक्त बराबर। परिवार। परिवार। हाँ, भाई कौन इस कैटेगरी में आना चाहता है कि बराबर। आपका परिवार रोग मुक्त हो? समाज का तो जिम्मेदारी नहीं ले पाएंगे, परिवार की जिम्मेदारी ले सकते हैं, परिवार अपनी बराबर। जिम्मेदारी ले सकता है, ठीक है। हाँ, हाँ, तो आपको समझना ये है कि हमारी बॉडी किसी पैरामीटर पे नहीं चलेगी, पहली चीज है। हम्म, हमारी बॉडी किसी पैरामीटर पे नहीं चलेगी, ठीक है। बराबर। जैसे आप मुंबई में रह रहे हैं, मैं अभी हम्म, बनारस में हूँ, यूपी में हूँ, ठीक है। बराबर। आपका एज लगभग 48-50 के आसपास हो 48 गया, से बराबर है। हाँ, 48। ठीक है। मेरा हाँ, एज 39-40 के आसपास हो गया। आपका वजन बराबर। हाँ, अलग है, मेरा वजन अलग है, आपका खान पान अलग बराबर। है, मेरा अलग है, आपका हवा बराबर। पानी अलग है, मेरा अलग है। तो हाँ, हाँ, आपका हमारा बीपी सेम रहेगा क्या? नहीं रहेगा। हाँ, पॉसिबल ही नहीं है, सभी यूनिक हैं, बराबर। हाँ, हर हाँ, व्यक्ति यूनिक है। हमें हम्म, कभी भी पैरामीटर में नहीं बनना है, बॉडी हम्म, के सिम्टम पे चेक करना है, हम्म, ठीक है। हम देखो, मैं जब इस फील्ड में आया ना,
मेरे लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी। मैं बोला यार ये सर्किट तो मुझे बताता नहीं है कि मैं यहाँ पे उड़ा हूँ, यहाँ पे फटा हूँ, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है या ये पार्ट गया बराबर। हुआ है। हम उसको हाँ, मल्टीमीटर पे चेक करके वो चेक फॉल्ट फाइंड करके, कर हाँ। लेते थे। बराबर। व्यक्ति तो बोल रहा है ना, अरे हाँ, मेरा पेट दर्द हो रहा है, मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरा पेट हाँ, साफ हाँ। नहीं हुआ, हाँ, बराबर। हाँ, मेरे दिमाग में दर्द हो रहा है, जो भी है A to Z वो तो बता रहा है। तो हाँ, इनको हाँ। रिपेयर करना और आसान है आसान है, हाँ। भाई। क्योंकि फॉल्ट पहले से पता है अपने को। वो तो बता रहा है मुझे ये दिक्कत है। बता रहा है फॉल्ट, हाँ। फॉल्ट बता हमें रहा मल्टीमीटर लगाने की जरूरत नहीं है। है, जरूरत नहीं है। बराबर। तो मतलब हमें किसी पैरामीटर में नहीं बंधना है, यहाँ पे यही समझाने का हम्म, मतलब है। अगर हम्म, आपके शरीर में कोई बीमारी रहेगी तो हम्म। आपको वो सिम्टम के रूप में दिखेगा ना। हाँ। जैसे गैस बन रहा है तो महसूस हो हम्म, रहा है ना भाई मेरे शरीर में गैस बना है। बराबर है, हाँ। जैसे प्यास लगी तो शरीर सिग्नल दे रहा है ना कि प्यास लगी है। लैट्रिन पानी लगा चाहिए, है तो हाँ। शरीर सिग्नल दे रहा है ना लैट्रिन लगा है। बराबर। हमें इस पे काम करना चाहिए। हम्म, हमें इस पे काम करना चाहिए। ये जो पार्ट है बॉडी को हम्म। समझने का, बॉडी के सिग्नल्स को समझने का, ये बहुत ही सूक्ष्म मैकेनिज्म है तो जो कि सबके पास भगवान ने दिया है। तो ब्लॉकेजेस रहेगा तो भी अभी उसको क्या करना पड़ेगा? पहला काम ये है कि भाई ब्लॉकेज क्यों होता है। ब्लॉकेज होता है गैस ज्यादा बनेगा। अब गैस क्यों हम्म। बनता है। गैस बनता है अगर खाना डाइजेस्ट नहीं होता है या दिमागी बराबर, हाँ। डिस्टरबेंस है। हाँ, हाँ। दोनों कारण है, दिमागी डिस्टरबेंस हाँ, है, बहुत मुख्य कारण हाँ। है। ठीक है। हाँ, हाँ। दूसरा जो है बराबर, खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो बराबर। दिमागी डिस्टर्ब होना किस वजह से डिस्टर्ब है उसको दूर करो। खाना हाँ, डाइजेस्ट नहीं हुआ तो क्यों डाइजेस्ट नहीं हुआ। हाँ, अगर हाँ। खाना ज्यादा खा लेंगे तो भी डाइजेस्ट नहीं है। बराबर। भूख नहीं है और खाना खा लिए तो भी तो डाइजेस्ट भी नहीं डाइजेस्ट नहीं होगा। होता। बराबर, हाँ। ठीक है। हाँ, हाँ। लेट नाइट खाना खा लें तो भी खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। ठीक है। सही बात है, हाँ, हाँ। बराबर। मन में कुछ चल रहा है और खाना खा रहे हैं तो भी खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। हाँ, मतलब कई सारे कारण आते हैं इसके। हाँ, हाँ। अब वो कारण को आपको बदलना है, इसीलिए नियम रहता है कि भाई अच्छा इस नियम में आ जाओ, कारण बदल जाएंगे धीरे नहीं, धीरे। समझो मैंने आज से नियम फॉलो भी किया तो ये अपने आप हो जाएगा। गारंटीड हो ब्लॉकेजेस। जाएगा। 7 दिन के अंदर हाँ। आपको रिजल्ट दिख जाएगा। 7 दिन कितना, में आप 8 अपनी दिन दवाइयां चाहे तो आधा बंद कर सकते हैं। मतलब ये निकलता है क्या? अपने नहीं तो कोई कोई बोलते हैं स्टेंट डाला, ये डाला, वो डाला, बोला कि क्या बोलो। अरे भाई साहब जो ब्लॉकेज है ना, अभी हाँ। आपने स्टंट के बारे में आ गया। ये ब्लॉकेज कहाँ पे होता है। ये ब्लॉकेज होता है हार्ट के पास में। अच्छा। हाँ, ये ब्लॉकेज होता है हार्ट के पास में, ज्यादातर ब्लॉकेज होता है ये। ठीक है। हाँ, हाँ, स्टंट डालने का हाँ, अगर कोई सलाह दिया है इसका मतलब हाँ। ब्लॉकेज हार्ट के पास में रहता है, जिसको बोलते हैं एंजियोप्लास्टी। नहीं, नहीं, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ कि हाँ, अपना किसी और का। हाँ। किसी और का भी है तो हम्म। ज्यादातर करके हार्ट के पास ही ब्लॉकेज होता है। ठीक है। हाँ, 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 तो एंजियोप्लास्टी मान लो स्टंट डाल भी कोई दिया तो हाँ, वो सलूशन नहीं है। हाँ, सलूशन ये है कि भाई हाँ, वो ब्लॉकेज क्यों हुआ। हाँ, हाँ। बराबर। जो हम खाना खाते हैं उस खाने से पहले रस बनता है, रस धातु। बराबर। रस धातु जैसे जूस बनता है गन्ना, आप हाँ, हाँ। मशीन में डालें तो बराबर, हाँ। एक साइड से वेस्ट मटेरियल निकल गया, एक साइड से जूस निकल गया। बराबर। तो उस खाने से पहले रस बनता है। हम्म। जो हम भोजन करते हैं रस अगर सही बनेगा तो रस को हाँ। फिर से प्रक्रिया किया जाएगा शरीर के अंदर ही, उस रस से रक्त बनता है। अच्छा। हाँ, रस हीट होता है। हीट करके उसको हम्म। गर्म करके, जैसे दूध को गर्म करके पहले हाँ। दही बनाया जाता है, दही को बराबर। मथ करके फिर उसमें से मक्खन निकाला जाता है, मक्खन को गर्म करके फिर उसमें से घी बनाया जाता है। वैसे ही बराबर। एक बराबर। प्रक्रिया होती है रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। हाँ, हाँ। आखिरी जो धातु है वो शुक्र धातु है, वीर्य धातु है। अच्छा। ठीक है। तो हाँ, वीर्य हाँ। जो है, शुक्र जो धातु है, ओज जो धातु है,
ये बहुत कीमती है, इसको ऐसे बर्बाद नहीं करना है। बराबर। ठीक है, उसको बचाना है। एक तो ये पार्ट हो गया, इसीलिए बोला जाता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। ठीक है, हाँ हाँ जो आप खाना खा रहे हैं, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, डाइजेशन हाँ नहीं हो रहा है, इसका मतलब खाना पेट के अंदर सड़ रहा है। हाँ बराबर। सड़ेगा तभी गैस बनेगा। हम्म जहाँ पे जैसे कचरा पट्टी है, समझो, हम्म वो डंपिंग ग्राउंड है, हम्म वो जो महक आता है, हम्म तो वो किसका है? वो गैस है, उसका रिलीज हो रहा है उसमें से। बराबर। हाँ हाँ। ठीक है, हम्म तो वो गैस बना रहा है शरीर के अंदर, और वो गैस जहां जहां ट्रेवल करेगा, वहां हम्म, वहां नसों में ब्लॉकेज होगा। अच्छा। ठीक है, हम्म वहीं से समस्याएं शुरू होगी, शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ेगा। ठीक है, हम्म ट्राइग्लिसराइड जिसको बोलते हैं ना, उसका हाँ स्तर बढ़ेगा। वही जो अच्छा। है आगे चल करके ब्लड के अंदर अम्लता बढ़ेगी, तो नसों में ब्लॉकेज हाँ होगा, माइग्रेन की समस्या। इसके हाँ हाँ अलावा जोड़ों में दर्द होगा, लुब्रिकेंट की कमी होगी, पेट की सफाई अच्छा नहीं होगी, बवासीर की बीमारी होगी, बवासीर से अच्छा। फिशर, फिस्टुला, अल्सर और फिर कैंसर, ऐसे गंभीर गंभीर बीमारियां, शुगर, बीपी हाँ हाँ भी बीच में आएगा। बीपी आया तो अच्छा। शुगर भी आएगा। हाँ क्या? हाँ, बीपी अगर अच्छा। आ गया तो हाँ बीपी शुगर भाई भाई हैं। अच्छा। हाँ क्या? हाँ भाई, क्योंकि हाँ हाँ हाँ। लीवर, पाचन तंत्र गड़बड़ है आपका। हम्म पाचन तंत्र गड़बड़ है, खाना पच नहीं रहा है, इसलिए खाना हम्म सड़ रहा है, इसलिए ब्लॉकेज बना है, इसलिए बीपी बढ़ा हुआ है। और अब अगर उसको मजबूत कैसा करेंगे फिर पाचन खा- तंत्र को? पाचन तंत्र मजबूत करने के लिए आपको पहला नियम ये है कि पहले उसको बैलेंस कर लीजिए, ठीक कर लीजिए। पहले तो ठीक कर हाँ हाँ लीजिए खाना, हाँ 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 पहले तो ठीक कर लीजिए बीमारी। ठीक हाँ है, हाँ कैसे ठीक होगा वो बता रहे हैं। हाँ सेकेंड हाँ पार्ट ये है कि हाँ, आपको फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करना है। अच्छा। क्या हो गया ना, आज के टाइम पे, हाँ बात समझिएगा, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ। पहले के टाइम पे हाँ ना मतलब बहुत सारे ऐसी कंडीशंस हम लोग देखे हैं माँ बाप के हाँ टाइम पे, हाँ हाँ बचपन में। भाई खाने के हाँ, वांदे थे, आप भी अपना बताएं बराबर हिस्ट्री। ठीक है, बराबर बराबर। हाँ तो जब दुख रहता है व्यक्ति को, तो व्यक्ति मेहनत ज्यादा करता है। बराबर। जब व्यक्ति दुख में रहता है तो मेहनत ज्यादा करता है, तो जो खाता है खाना पच जाता है, रूखा सूखा जो भी खाया पच गया। पर जैसे बराबर। जैसे हमारे पास संपत्ति आती है, बढ़ती है, तो हम लोग खाना, अच्छा खाना ढूंढते हैं, बढ़िया हम्म, खाना ढूंढते हैं। पर बढ़िया बराबर। खाने को पचाने के लिए जो मेहनत करना था, वो मेहनत हम हाँ हाँ नहीं हाँ, कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे। बराबर अगर मेहनत नहीं कर पा रहे हैं तो खाना नहीं पचेगा। बराबर। तो अगर दो प्रकार से है कि भाई, अगर नियम नहीं पालन करना चाह रहे हैं ज्यादा, तो मेहनत करना ज्यादा चालू कर दो। बराबर। लेबर टाइप का मेहनत, मेहनत खूब करो, 6 घंटा 5 घंटा 6 घंटा, दिमागी मेहनत आपका अलग है। हाँ हाँ। शरीर का भोजन पकाने पचाने के लिए आपको हम्म, फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी। मैं वॉकिंग वगैरह करता हूँ। ओनली वॉकिंग से नहीं होगा, आप ध्यान लगाइए। जब हम्म वॉकिंग आप करते हो, मेरे एक्सरसाइज हम्म, में वॉकिंग है ही नहीं। अच्छा। मैं 10 एक्सरसाइज बनाया हूँ जिसमें हाँ टहलना और योगा करना दोनों है ही नहीं। अच्छा। ठीक है। हम्म मैं क्या करता हूँ भाई, मैंने एक्सरसाइज जो चुना, 10 हम्म एक्सरसाइज, वो हम्म, 2 in 1 है। मतलब आम के आम गुठलियों के दाम। हाँ जैसे आप टहलते हैं तो आपका शरीर जमीन पर चल रहा है, पर दिमाग चल रहा है उल्लासनगर। हाँ, सही बात है। बराबर है। दिमाग चल रहा है बदलापुर वाले फ्लैट में। सही बात है। हाँ हाँ बराबर है। तो बात क्या है ना कि दिमाग और शरीर दोनों एक ही जगह रहे, तब वो एक्सरसाइज अच्छा। काम करेगा। हाँ 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 अब मैं जो एक्सरसाइज बताता हूँ, हाँ, आपको करना है, पानी में तैरना है। अच्छा। समझो, एक एक्सरसाइज है, पानी में तैरना 1 घंटा। तो हाँ पानी में तैरना, नहाना भी हो गया हाँ और बराबर। एक्सरसाइज भी हो गया। अब अगर पानी हाँ में आप तैर रहे हो तो दिमाग कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि अगर कहीं गया तो डूब जाओगे। बराबर है। तो दिमाग कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो।
कंसंट्रेशन हाँ रहेगा। हाँ, वही करना है बस। ठीक है। दूसरा हाँ और क्या एक्सरसाइज देता हूँ कि हाँ। आपको खेती का काम करना है। अच्छा। खेती हो गया, गार्डनिंग हो गया। ठीक है। हाँ हाँ। जब आप खेती का काम मन से करेंगे, आप उसमें मन लगाएंगे, तो आपके पास टारगेट रहेगा, अरे यार इसको 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 सही करना है हमें। ठीक है। हम्म। आप उसके बीच में रहेंगे तो अपना दुख भूल जाएंगे, आप उसको देखेंगे। बराबर। और जब मेहनत करेंगे तो मिट्टी का स्पर्श होगा, पेड़ हम्म। पौधों को हाथों में स्पर्श करेंगे, उससे पॉजिटिव ऊर्जा आती है। बराबर। ठीक है। तो आपका हम्म। ध्यान शरीर और मन दोनों एक ही जगह लगा हुआ है। हाथ, तीसरा बराबर। एक्सरसाइज क्या है? हाथ चक्की चलवाते हैं, हाँ रोगियों से हाथ चक्की चलवाते हैं। तो हाँ हाँ। हमने चलाया है इसलिए हम आपको बता रहे हैं, हमारी माता जी चलाती हैं इसलिए हम आपको बता रहे हैं। हाथ बराबर। चक्की चलाने का जो प्रोसेस है हाँ बहुत ही बढ़िया है, महिला पुरुष दोनों के लिए। हाँ हाँ। सभी प्रकार के मतलब एक्सरसाइज में बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है हाथ चक्की। जो व्यक्ति घर में कर सकता है अपने घर के अंदर ही, उसमें क्या हाँ बेनिफिट है? जैसे हाँ खेती में आपने, खेती का भी काम हो गया, एक्सरसाइज भी हो गया, दो काम हो गया ना। हाँ हाँ। बराबर। हाथ चक्की चलाएंगे, ताजा आटा निकल गया हाँ और एक्सरसाइज भी हो गया। और हाथ चक्की चलाते हुए आपका दिमाग हाँ। कभी भी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि आप अगर हाथ चक्की चलाते हुए दिमाग दूसरे साइड जाएगा तो आप उसमें अनाज नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि उसमें अनाज थोड़ा बराबर है। थोड़ा डालना रहता है। बराबर। हाँ। ठीक है। और तो जाता जाता बोलते हैं ना उसको। जाता जाता, हाँ। ठीक है। बराबर। तो ऐसी वाली एक्सरसाइज रहती है। और एक्सरसाइज है। वैसा लेकिन अभी इधर पॉसिबल है क्या ये? हाँ हाँ, पॉसिबल है, क्यों आप नहीं पॉसिबल है। बता रहे हो आप। हाँ और बता रहे हैं ना, और हाँ बता रहे हैं। हाँ अगला एक्सरसाइज, हाँ अपने घर में कोई भी व्यक्ति हो, हाँ। उनकी मालिश करो। उनकी मालिश करूँ? हाँ, अच्छा। उनकी मालिश बड़े मन से करो। जब आप हाँ करोगे हाँ तो ध्यान, हाँ तन और मन वहीं पे रहना चाहिए। तो जब भी आप किसी को मालिश करते हैं, हो सके हाँ तो प्रयास करें कि दुखी व्यक्ति हाँ को हाँ मालिश करो, या कोई बड़े हाँ बुजुर्ग हैं उनकी मालिश करो, हाँ। या घर में महिलाएं हैं उन्हीं की मालिश कर लो, भाई आपके घर के हैं खास है तो। बराबर ठीक है। है। सही बात, सही तो बात। उनकी मालिश जो है, पैर के तलों की मालिश करना है, विशेष तौर से सर की मालिश करना है। दो जगह हाँ तो हाँ जरूर मालिश करना है। ठीक है। हाँ हाँ। जब हम मालिश करते हैं उनका, हम्म तो क्या होता है, हमारे हाथों के अंदर में एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं। ठीक है। हम्म। वो सारे पॉइंट जब हाथों से मालिश करेंगे, हमारा हाथ हीट होता है, पंजा हीट होता है। बराबर है। हाँ। तेल से मालिश करेंगे तो तेल के गुण हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट पे हमारे ऑर्गन को एक्टिव करेगा। हम्म जैसे हीट होगा वो हमारे ऑर्गन को एक्टिव करेगा। हम्म तो उसमें क्या होगा, दो काम हो गया, एक तो आपकी मालिश हो गई, हम्म। दूसरा आपका एक्सरसाइज हो गया। बराबर है। हाँ। ठीक है। ये हम्म। एक्सरसाइज आप सुबह शाम दो बार कर लो। ठीक है। अच्छा। उनकी मालिश हो गई। अच्छा, अब जिनकी हम्म आप मालिश करेंगे, उसका व्यक्ति का ना तन और मन दोनों प्रसन्न हो हम्म। जाता है, बड़ी सही बात संतुष्टि है। हाँ मिलती है। सही बता रहे हैं। जब हाँ आप हाँ मालिश करते हैं किसी का, तो जब आप मालिश करते हैं और उसका तन और मन दोनों प्रसन्न हुआ, तो उसकी पॉजिटिव ऊर्जा होती है, वो हमारे हाँ बॉडी में उसी एक्यूप्रेशर पॉइंट के माध्यम से, क्योंकि हम स्पर्श किए हैं। ठीक है। हाँ हाँ। बराबर। आपने सुना ना, अरे यार उसने छू दिया मैं ठीक हो गया। हाँ हाँ। तो वैसे ऊर्जा ट्रांसफर होती है। अच्छा। हाँ, हम लोग जब किसी को हाथ लगाते हैं, छूते हैं, ऐसे ज्यादा छूते नहीं हाँ। है, क्योंकि मेरी ऊर्जा ट्रांसफर होती है बार बार, तो ज्यादा लोगों को नहीं छूते बराबर। हम लोग। ठीक है। हाँ फिर हाँ भी अगर हम किसी की सेवा कर रहे हैं, तो वो हाँ। न चाहते हुए भी उसकी ऊर्जा ट्रांसफर होगी, हमारे अंदर आएगी, वो हमारे बीमारी को दूर करेगी। अच्छा। ठीक है। हम्म बहुत ही जबरदस्त एक्सरसाइज है। अगला हम्म एक्सरसाइज बताएं? हो गया ना, दो दो बताइए। का दिख रहा है ना आंकड़ा? हाँ। इसमें इसमें आपका समय का यूज भी हो रहा है, एक्सरसाइज बराबर। भी हो हाँ। जा रहा है। ठीक है। बराबर। हाँ। अगला एक्सरसाइज है कि गाय पालो गैया रखो। अच्छा। हाँ। हाँ हाँ देखिए, पहले के लोग, अगर आप अपने पिताजी का आप कल्पना करिए, माता जी का कल्पना करिए,
वो लोग हाँ। यही करते हुए लंबी आयु जिए हैं। बराबर। फिजिकल एक्टिविटी, उनका जो दिमाग था वो हाँ। कम काम करता था, उनका शरीर ज्यादा काम करता था। बराबर। हमारा दिमाग ज्यादा काम कर रहा है, शरीर कम शरीर कम काम कर कर रहा रहा है। है, पर खाना हैवी हो गया है और लेट नाइट हो हाँ। गया है। बराबर। जबकि हमारे पिताजी का जो खाना था वो शाम को 6 बजे हम्म, के पहले हो जाता था, क्योंकि जब लाइट की हम्म। व्यवस्था नहीं थी, घर में माताएं 4 बजे खाना बनाती थी और 5-6 बजे तक बराबर। लोग काम से आ जाते थे और खाना खा लेते थे। खा लेते थे। बराबर। इसीलिए मैंने डाइट बनाया है पूर्वजों की डाइट। मैंने एक नाम दिया है हाँ, हाँ। इसको, पीके डाइट, हाँ, हाँ। पूर्वजों की डाइट। बराबर। ठीक है। हम्म, बहुत अध्ययन रिसर्च करके मैंने सारी चीजें निकाला है। और ये वाला जो हम्म। पार्ट मैं बता रहा हूँ ना, ये बड़े बड़े डॉक्टरों को नहीं पता है। अच्छा। हाँ, औषधि का हम्म। एक रोल अलग है, पर ये जो मैं आपसे बता रहा हूँ ना, ये हाँ, हाँ। एक एक चीजों पे हमने काम किया है बहुत बारीकी से। अच्छा। हाँ, और ये सेल्फ एजुकेशन है, ये किसी ने हमें सिखाया नहीं है। ये हमारा खुद का अनुभव के आधार पे हमने एक एक चीजें सीखते गए कि अरे यार ऐसा समस्या है तो क्या करना है, क्या करना। हम्म, ये मैंने सीखते गया। हम्म। कुछ यहाँ से एक बुजुर्ग सीखा, कुछ दूसरे बुजुर्ग सीखा, कहीं तीसरे सीखा। सबका कुछ कुछ अच्छा। डिफरेंस था, तो मैंने उसमें से कुछ अपना मिलाया, कुछ मिला करके एक नया रूप बनाया। उसका नाम दिया पीके डाइट, अच्छा। पूर्वजों का भोजन। उसमें पूर्वजों का भी भोजन। एक ग्रेड 1 और एक होता है ग्रेड 2। हाँ, हाँ। ठीक है। ग्रेड 2 हम्म। में रोटी दाल रोटी चावल नहीं रहेगा, केवल अच्छा। फल सलाद जूस दलिया खिचड़ी रहेगा। और ग्रेड 1 हाँ, में हाँ। जो आप खाना खा रहे हैं बस उसका हाँ। केवल टाइम टेबल चेंज होगा। अच्छा। बस इतना ही करना है, मेंटली फ्री रहना है। बराबर। ठीक है। हम्म। अब आप बताइए, इसमें से जो मैंने चीजें बताया इसमें कहाँ गलती है, हो सकता है आपके नजर में गलती रहे। अगर आप बताएंगे तो हम उसको भी समझा सकते हैं आपको। नहीं, गलती कुछ भी नहीं है, खाली मुझे खुद को चेंज करना है। हाँ भाई साहब, हाँ। तकलीफ आपको है ना। हाँ। बताइए, दर्द बराबर। आपको है, पैसा आपका खर्चा हो रहा है, नींद आपका बराबर। खराब हो रहा है, तो कौन बराबर। करेगा। बराबर। हम रास्ता ही हम्म। दिखाएंगे कि भैया ये रास्ता नहीं। उल्लासनगर जाता है। हम्म। बराबर है। और यही रास्ता नहीं, कोई अंबरनाथ कोई चला बोलते जाता हो सुबह बुनबुना पानी पियो, उसमें नींबू निचोड़ के पियो। है। वो एक पार्ट हो गया अलग से, वो डाइट का पार्ट हो गया। ठीक है। मैं मतलब वो कर सकते हैं ना। हाँ हाँ, नींबू पानी आप पियो। आपके लिए जो पुदीना होता है ना, पुदीना, हाँ, हाँ। पुदीना धनिया की पत्ती का आप जो है चटनी, हाँ, जूस, ठीक है, हाँ। हाँ, हाँ। बना करके 1 गिलास रोज सुबह सुबह पियो, खाली अच्छा। पेट। हाँ, हाँ। और 50-50 ग्राम किशमिश मैंने आपको बताया था खाने के लिए, क्योंकि और आपकी भिगो के क्या ऐसे ही खाने का? भिगो के खाना भाई, सूखा नहीं खाना है, सूखा से और ब्लॉकेज बढ़ता है। अच्छा। सूखा नहीं खाना चाहिए। अच्छा, मैं रात भर भिगाने का? रात भर भिगो दो, कम से कम 4-5 घंटा तो भिगो दो। रात भर हाँ, हाँ। भिगोए, सुबह में खा लो। सुबह भिगो करके शाम को खा लो, सुबह भोजन के पहले खाओ, शाम को भोजन के पहले खाओ। और जो ठीक आप है। बोले पुदीना का चटनी, और वो डेली पीना है क्या, कि कुछ हफ्ते में 2-3 बार ऐसे? पुदीना की चटनी जो है, आप हाँ, एक बार कम से कम अगर रेगुलर पी लें हाँ। तो बढ़िया रहेगा, खाली पेट। ठीक है। हाँ, हाँ। एक तो आप हाँ, खाली पेट पी सकते हैं सुबह में, हाँ। और एक तो आप भोजन करने के बाद 1-1.5 घंटे बाद आप पी सकते हैं। ठीक है। अच्छा। हाँ, हाँ। हाँ, तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी बहुत जल्दी से। पहला जो सुबह का देखिए, सुबह उठने का टाइमिंग 5 बजे उठ जाना चाहिए व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को 5 बजे उठ ही जाना चाहिए। उठ करके अच्छा। कुछ नहीं है तो आप गार्डन में ही टहलो, कम से हाँ, कम हाँ। वही कर लो। ठीक है। अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। गार्डन में टहल लो, बैठ जाओ, या मन को शांत करके मेडिटेशन कर लो। हाँ, हाँ। ठीक है। बराबर। आगे आगे आप पहला शुरू करेंगे तो मैं मेडिटेशन का बहुत ही स्पेशल पार्ट सिखा दूंगा आपको, जो अच्छा। बहुत अच्छा है, विशेष है। ये आपके पास कोई नहीं, मैं रहेगा अभी तो आज तो मुझे पता, अभी से कल से तो चाय पीऊंगा ही नहीं, बंद ही कर दूंगा। कल करे तो आज कर, आज करे नहीं, तो नहीं, अभी आज अब। आज रात तो हो ही गया, कल से ही हाँ, बोल रहा हूँ। आज हाँ। रात को खाना तो मत खाओ, ये कर लो बस। हाँ क्या? हम्म। अच्छा। जब रात में लेकिन खाना भूखा नहीं, नींद नहीं आता ना सेठ?
अरे कमाल करते हैं, कैसे नहीं आएगा। एक बार मन में भूखा संकल्प पेट तो नींद ले नहीं लो, आते सच्चे में। एक बार मन में संकल्प तो ले लो। नहीं दिया, हफ्ते में एक बार फास्ट करूँ क्या पूरा? हफ्ते में एक बार कर लो, बढ़िया है। हाँ, है ना? कोई बंधन में नहीं रहना है, जैसे मैं कोई चीज बता हाँ रहा हूँ ना, हाँ हाँ। तो कोई बंधन में नहीं रहना। जैसे मैंने एक शब्द बोला कि भाई बिना भूख के भोजन मत करो, मत करो, बराबर, हाँ। ठीक है। अब मैं नहीं, कोई कोई आपको, ऐसा रहता है बाबा, हाँ 1:30 बज गया, मेरा टाइम हो गया, भूख हाँ नहीं हाँ, है, टाइम देख फिर के भी खा भोजन रहे। नहीं करना, भूख देख के भोजन करना है। तो हाँ अगर हाँ आपको रात को भूख लग रहा है, कस के बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आपको हाँ थोड़ा सा खा लेना है, हाँ हाँ, उसकी शांति कर लेना, उसकी पूर्ति कर लेना है। बराबर। पर जिस दिन आप उपवास रहते हैं, खाना हम्म, खाने का टाइम तो उस दिन भी रहता है ना, पर आपको उस बराबर। दिन भूख क्यों नहीं लगती है? क्योंकि आपने पहले से माइंडसेट बना लिया है कि आज मेरा उपवास हाँ, है, नहीं खाना है मुझे, हाँ। ठीक है। वैसा ही बराबर। माइंडसेट बनाया जाता है कि भाई हमारा जो शाम का भोजन है, हम 6 बजे के हाँ हाँ, पहले कर लेंगे, रात में भोजन नहीं करेंगे। बराबर। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे शरीर का जो ऑर्गन है वो कमजोर हो रहा है, हम्म। ईएसटी लीकेज हो रहा है। आउटपुट मुझे ज्यादा भी हीट अभी हो रहा ऐसे। है। हाँ, तो थोड़ा सा, बैकलाइट डायरेक्ट डालना चाहिए विदाउट ड्राइवर। हाँ। बराबर है ना? हाँ, हम्म। तो यही है। आप थोड़ा सा इस पे काम नहीं, करेंगे ना। कल कुछ है ना, ज्यादा ही हो गया माइग्रेन का मेरा, ना तो जी, ना जी, घबरा गया मैं, बोला क्या करूँ क्या करूँ। ठीक हो जाएगा। देखिए, एक एक गर्म तो पानी किया मैंने, सुनिए उसमें सुनिए थोड़ा नमक डाल के उसमें 15-20 मिनट वो पैर रख दिया, हाँ 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 हाँ, और तो थोड़ा रिलैक्स हुआ। हाँ हाँ, रिलैक्स तो होगा। देखिए, रात के टाइम पे हम्म, आपको क्या करना है, आपका जो एक्सरसाइज है, आपकी जो हाँ औषधि है, अब वो आपको बता दे हाँ रहे हैं। हाँ एक तो हाँ। औषधि है कि पर डे आपको 100 ग्राम किशमिश खाना है। अच्छा। 100 ग्राम किशमिश आपको खाना ही है। 50 ग्राम सुबह, अच्छा, 50 ग्राम शाम को, और उसमें अंजीर खाने के मिला बाद? करके खाना है। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, हाँ हाँ। ठीक है। ये खाना अंजीर है। भी भिगोने का? हाँ भिगोने का अंजीर भी? हाँ, अंजीर भी भिगो देना है। मतलब वो साथ में ही भिगाने के रखने साथ का? में, साथ में पहले धो लेना है 2-3 पानी से। अच्छा। पहले अच्छे से धो लेना, क्योंकि उसमें केमिकल का ये रहता है, छिड़काव हम्म, रहता है, ताकि कीड़े वीड़े ना लगे, इसलिए धो लेना अच्छे हाँ से। हाँ। अच्छा। धो लिए, धो करके पानी में भिगो दीजिए, वो पानी भी पी जाना हाँ है, और उसको चबा के खा जाना है, हाँ ठीक हाँ। है। खाली और पेट? हाँ, सुबह खाली पेट, ठीक है। हाँ 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 उसके बाद आप चाहे तो 1 घंटा रुक करके आप भोजन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ हाँ या जो भी नाश्ता आप करते हैं उसी को पेट भर खा लीजिए, बहुत तान के हाँ हाँ, नहीं, बस पेट भर खा लीजिए। बराबर। अगला जो रोल आता है ना, वो दोपहर का ही रोल मेन है। हम्म। हमें सिखाया गया है कि दोपहर में खाना खा लेना चाहिए, ठीक है। खा लेना चाहिए बस, हाँ यहीं हाँ। पे यहीं पे रोल रहता है मेन, यहीं से सारा चीज चेंज होता है। अच्छा। अगर आप दोपहर में भोजन नहीं करेंगे, हम्म तो रात का जो भोजन है वो हम्म, शाम को ही लग जाएगा भूख। बराबर है, 5-6 बजे ही लगेगा वो। तो भूख लगा कि आपका खाना रेडी रहना चाहिए। अगर अच्छा। आप 5-6 बजे भोजन कर लिए तो रात को भूख नहीं लगेगा, क्योंकि आपने 9 बजे दुकान बंद किया, 10 बजे घर हाँ, पे जाके सो गए। अरे लेकिन मैडम लोगों का भी अभी क्या बोलो, उनका भी शेड्यूल रहता है, अरे वो कुछ भी फिर नहीं यार, बोलेंगे। उनको उनको समझाओ, आप हैं तो वो हैं, और वो हैं हाँ, तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी बराबर। नहीं, ठीक है। हाँ ना। हाँ, हम अपने धर्म पत्नी को बोलते हैं, बोला देखो तुम्हारा रोल अपना अलग है, पर ध्यान रखना, मैं हूं तभी तुम हो, बराबर। और तुम हो तब सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं हम्म, है। नहीं सही बात है, एक दूसरे से, हाँ। ठीक है। बराबर है। तो भाई समस्या है ना, समस्या हम्म के हिसाब से डिसीजन मेकर बनना है हमें। तकलीफ आ चुकी है, और उस समय अगर हम नहीं समझेंगे तो दिक्कत हम्म, होगा ना। हाँ देखो, हाँ, मेरे पास भगवान की कृपा से कोई चीज की कमी नहीं है आज भी, पर मैंने बराबर। मेरे घर पे ना टीवी नहीं रखा है। अच्छा। हाँ, मेरे घर पे टीवी नहीं है, ना ही मैं आगे रखूंगा, बराबर। ठीक है। टीवी हम्म, केवल टाइम पास है, फालतू की एनर्जी वेस्ट करना है। और बराबर।
देखो आपके पास अमीर, आपने सुना है ना कि भाई भगवान की नजर एक जैसी रहती सबके ऊपर, सब मतलब सबके लिए एक जैसी रहती है। तो एक जैसी का मतलब हम्म। क्या है कि सबको 24 घंटे का समय मिला है। बराबर, हाँ। कोई अमीर आदमी है तो उसको नहीं 36 घंटे का मिल गया या 24 घंटा 1 मिनट ज्यादा मिल गया है। बराबर, हाँ। उसी टाइम में उसको भी काम करना है, उसी टाइम में आपको भी काम करना है। वही बराबर। हवा वो ले रहा है, वही हवा आप ले रहे हो। वही सूर्य का हम्म। प्रकाश वो ले रहा है, वही सूर्य का प्रकाश आप ले रहे हो। भगवान की बराबर। दृष्टि एक है। ठीक है। हम्म। हमारा बोलने का बराबर। नजरिया, हमारा बोलने का तरीका अलग अलग हो सकता है। अगर आपके पास 24 घंटे है और हर दिन वो 24 घंटे निकल रहा है, भाई उसमें कुछ हम्म। अच्छे कर्म कर लो, क्योंकि वो बराबर। पल गुजरा हुआ फिर तो नहीं आएगा ना। हम्म। ठीक है। हम टीवी में अपना टाइम वेस्ट क्यों करें? न्यूज हम्म। लगभग आज के टाइम पे, न्यूज जितना भी आप सोचेंगे, न्यूज देख लें, क्रिकेट देख लें, सब सट्टा है। हम्म। न्यूज लगभग लगभग 50-60% तो पूरा फेक दिखाता है। फेक ही दिखाते हैं, और वो व्यक- सब तो व्यक्ति एक का दूसरे से माइंड जुड़े हुए हैं। एक तरफ से घुमाने के लिए दिखाता है, पार्टियों में बांटने के बराबर। लिए दिखाता है, जात पात में ये करने के लिए दिखाता है। मतलब ऐसा है कि मानव को मानव नहीं बने रहने दे, इंसान इंसान ना बने, उसको बांटने का काम करता है न्यूज वाला। बराबर। ठीक है। तो हम्म। उसमें अपनी एनर्जी वेस्ट करके मेरे ख्याल से मतलब नहीं है। आपको चाहिए कि भाई आपका जो समय है, हम अपने दिन का शेड्यूल बनाए, हमें क्या काम करना है। और पुदीने का चटनी जो है खाने के साथ खा सकते हैं। पुदीने की चटनी खाने के साथ में खाएंगे तो उसका रोल अलग है। अच्छा। और ऐसा पिएंगे तो वो दवाई का काम करेगा। मतलब सुबह पीना है क्या? हाँ। डेली की हफ्ते में 2-3 दिन ऐसा कुछ करो? हाँ, हाँ, कुछ दिन डेली पी लो, आपका ब्लड प्रेशर का गोली तो छूट जाए पहले। कितने अच्छा। साल से गोली खा रहे हैं आप? अभी जून से। जून महीने से? हाँ, 7-8 महीना हो गया। 7-8 महीना हो गया। देखिए जून हम्म। आने वाला है, मतलब 1 साल होने वाला है। आप कुछ बराबर। दिन मेहनत कर लो, आपका बीपी की गोली छूट जाएगी। ठीक हम्म। है। ध्यान ये हम्म। रखना है कि आपको पैरामीटर पे फोकस नहीं करना है। ठीक है। बराबर। बीपी की गोली के नशा हो जाता है, एक बार आदत पड़ जाती है ना, तो व्यक्ति के माइंडसेट में बैठ जाता है कि अरे गोली खाना है, गोली खाना है। हाँ, वो नहीं खाया मैंने, तकलीफ हो रहा है आज, ऐसा। हाँ। हाँ, वैसा नहीं है। आपके माइंड को बड़ा मजबूत कर लेना है। जब आप गोली हम्म। छोड़ेंगे ना, हम्म। तो उसको ध्यान में रखना है, पर डिस्टर्ब नहीं होना है। अच्छा। हाँ, ध्यान में रखना है कि भाई हमने आज गोली नहीं खाई है, समझ के हाँ तौर हाँ पे। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, उसको डिस्टर्ब होके नहीं छोड़ना है। ठीक है। हाँ 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 माइंड को शांत करके छोड़ना है, और बस खाली आप अपने काम में व्यस्त रहना है। देखिएगा, हाँ हाँ। बहुत अच्छे से आप धीरे 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 करके पहले आधी गोली छोड़ना है। एक एक गोली है ना सुबह शाम। दो है टाइम, हाँ, 2 टाइम। तो पहले क्या करना है, जब ये हमारा वाला नियम चालू करेंगे तो हम्म। 3 दिन के बाद आप एक टाइम में आधी गोली लेना है। सुबह में आधी गोली, हम्म। सुबह में आधी गोली, शाम को पूरी गोली अपना जैसा लेते वो लेते रहिए। आधी हाँ गोली हाँ। लिए, फिर क्या करना है, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद फिर शाम वाली गोली आधी कर देना है। अच्छा। ठीक है। हम्म। फिर 3-4 दिन 5 दिन चलाना है वैसे ही। हम्म। 3-4 दिन 5 दिन 7 दिन ऐसे ही चलाना है। 7 दिन कुछ नहीं हम्म। है, बढ़िया लग रहा है। 7 दिन के बाद 8वें दिन में आप आधी गोली एक टाइम का बंद कर सकते हैं। ठीक है। और हम्म। आधी गोली जो है आपको कुछ दिन रनिंग रखना है। ठीक है। अभी वो आधी, बॉडी का आदत हो गया ना। हाँ, आधी गोली को क्या करना है कि टुकड़े में लेना है पहले। हाँ हाँ। और अगर जैसे दिक्कत कुछ आपको फील हो तो आप हम्म। एक गोली ना खा करके आधी गोली खाना है, जब बढ़ाना भी रहे तो। अच्छा। ठीक है। हाँ 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 हाँ। ये मतलब जितना दिक्कत है उतनी गोली खा लेना। ठीक है। कुछ दिन हम्म। कर लेंगे, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा भाई साहब। अच्छा अच्छा। हाँ। अब एक दवाई बता रहे हैं, उसको बना लीजिए आप, जो आपके लिए दवाई है। हम्म। ठीक है। नहीं, मैं पुदीना का चटनी वगैरह कर देता हूँ चालू को, जूस पुदीने की जूस ही पी चटनी, लेता हूँ सुबह। हाँ, पुदीने की चटनी तो आप ले लीजिए। लौकी रहेगा तो लौकी का जूस भी आप साथ में ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा। हाँ हाँ। हाँ।
अब आपको क्या करना है, एक दवाई बता रहा हूँ, इसको आप बना लीजिए घर पे। हम्म। आपको लेना है अदरक का रस 100 हम्म। ग्राम। बराबर। अदरक का रस 100 ग्राम लेना है, लहसुन का रस 100 ग्राम लेना है। थोड़ा सा हाँ पानी मिला करके उसमें हाँ रस निकालना है कपड़े से गार के, ठीक है। हाँ हाँ। लहसुन का रस 100 ग्राम लेना है। हम्म। सेव का सिरका आता है, विनेगर, एप्पल विनेगर। एप्पल। हाँ, एप्पल विनेगर आता है। रेडी। आयुर्वेद स्टोर पे रेडीमेड मिल जाएगा, अच्छा हाँ। ठीक है। सब जगह हाँ मिल जाता है बड़े आराम से। तो सेव का सिरका जो है, एप्पल विनेगर 100 ग्राम लेना है, हाँ ठीक है, हाँ। 100 ml ले लेना है। और लेना है 100 ml नींबू का रस, अच्छा। ठीक है। ये हाँ चार हाँ। चीज हो गया। अब चारों को लोहे में उबालना है। कढ़ाई में। हाँ, लोहे की कढ़ाई में उबालना है, हाँ हाँ ठीक है। लोहे हाँ की कढ़ाई में आपने उबाला, हाँ और उसके बाद जो है हाँ। आपको अ, जब ये उबल करके 2-3 उबाल आ जाए, हाँ 2-3 उबाल आ जाएगा, हाँ। लगभग 100 ग्राम कम हो जाएगा उसमें से, 400 बराबर। ग्राम है, हाँ 100 ग्राम कम हो हाँ जाएगा। तो हाँ छान करके हाँ उसको छान करके हाँ उसको एक बोतल में रख लेना है। हाँ। और उसमें 100 ग्राम शहद मिला देना है अच्छा। छानने के बाद, हाँ हाँ ठीक है। ये हाँ। मिला करके आप बोतल में रख दीजिए, ये आपकी दवाई तैयार हो गई है, हम्म। ठीक है। ये आपके कई बीमारी पे काम करेगा। और ये कितना दिन तक चलता है ऐसा? एक बार बना देंगे तो ये खराब नहीं होता है। नहीं होता खराब? इतना दिन चलेगा, खराब नहीं होगा। अच्छा। हाँ। हाँ, अच्छा। ठीक है, क्योंकि उसमें पानी नहीं गया, वो रस है ना। हाँ और उबाल करके उसको हमने कम कर दिया, हाँ तो वो जो है खराब नहीं होता है, ठीक है। हाँ हाँ पर आप ये एक ही बार बनाना है, और इतने हाँ। में बीमारी ठीक हो जाएगी। क्या बोले? इतने में बीमारी ठीक हो जाएगी, अच्छा। ठीक है। ये लेना कौन से टाइम पे? ये लेना है सुबह शाम, खाली पेट। कितना कितना? 2 चम्मच 50 ml पानी में घोल के पी लेना है। अच्छा, 2 चम्मच डाल के 1 गिलास पानी में? 50 ml, 50 ml पानी में। 50 ml। अच्छा हाँ। हाँ। वो ठंडा पानी ना? हाँ, सादा पानी ले सकते हैं, गुनगुना पानी भी ले सकते हैं, जैसा इच्छा करे। पर फ्रिज का हाँ पानी हाँ। नहीं लेना है। अच्छा। हाँ। हम्म। ये दो और दो टाइम पीना है? हाँ, 2 टाइम सुबह शाम, ठीक है। हम्म। हम्म। दूसरा एक काम और ध्यान देना है, प्रयास करिएगा कि भाई फ्रिज का पानी, फ्रिज का खाना बंद कर दो। हम्म। प्रेशर जैसे आपका बढ़ा है, तो हम्म। प्रेशर बढ़ता है प्रेशर कुकर से। अच्छा। प्रेशर कुकर जो है प्रेशर बढ़ाने का काम करता है। हम्म। तो प्रेशर कुकर का खाना प्रयास करिए कि बंद हो जाए तो बढ़िया। अच्छा। हाँ, बहुत हमारे यहाँ नुकसानदायक है। खाली चावल ही बनता है उसमें, बाकी तो कुछ नहीं रहता। ठीक है, हम्म। जितना परहेज हो पाए हम बता रहे हैं आपको, जितना परहेज हो पाए हम्म। उतना कर लीजिएगा। हम्म। हाँ, चलिए। बाकी देखिएगा फिर उसके बाद चलेगा ना, आपको। आपको कुछ रहेगा तो मैं बीच में फोन करूंगा। और अभी सबसे पहले तो कल अभी आपको कमिटमेंट किया, मैं चाय छोड़ दिया, कुछ भी हो जाए। हाँ, मैं तो मुझे मुझे लगता है कि भाई ये लोग क्यों, मतलब जब कोई चीजें बोला जाता है छोड़ने, तो हम्म। उनको क्यों दिक्कत होती है। मैं बोला यार, मैं क्या क्या छोड़ के आया हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं, मैं तो उसकी जगह दूध ले सकते हैं ना थोड़ा? हाँ हाँ, दूध पी सकते हैं, पर दूध प्योर होना चाहिए। ये अपना ये गोकुल प्योर वगैरह आता है वो। कैसे पता आपको को गोकुल प्योर है? और लेकिन फिर क्या करेंगे सर, अभी उसको फिर? बात
क्या कि नहीं है, बात है क्यों, क्यों लेना है। अच्छा। और वो क्या फिक्स है कि वो दूध ही है? हाँ हाँ। भैया इतना गैया है नहीं जितना दूध आपको मिल रहा है। बराबर बराबर। ठीक है, तो हाँ। दूध जो है ना, आजकल गाय भैंस से नहीं निकल रहा है, कंपनी से निकल रहा है। बराबर, सही बात है। ठीक है, मतलब तो कंपनी में केमिकल मिला मिला करके दूध बना रहे हैं, फ्लेवर डाल करके। और आप समय समय पे देख रहे हैं कि दूध नकली, दही नकली, पनीर नकली। मैं तबेला से लाता था, लेकिन अभी उधर भी बोलते हैं इंजेक्शन देते हैं। करे तो क्या करे। बंद कर दो कुछ दिन के लिए। है ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। हम्म। मतलब जरूरी नहीं है, हम बोल रहे हैं कि भाई देखिए एक बात समझिएगा, देखिए हमारे बड़े बुजुर्ग भले ही बेचारे वो पैसे में नहीं थे, ठीक हम्म। है, पैसे से गरीब थे, लेकिन हम्म। वो शरीर के धनी थे। बराबर है, सही बात है। सेकंड पार्ट ये था कि उनको दूध दही उन्होंने जो भी अपने जीवन में खाया, फल हम्म। फ्रूट जो भी उन्होंने अपने जीवन में खाया, हवा हम्म। पानी जो भी उन्होंने अपने जीवन में लिया, भोजन और व्यक्ति जो भी उनके जीवन में आया, वो सभी ऑर्गेनिक मिले थे उनको, अच्छी क्वालिटी के मिले थे। बराबर। हमारे नसीब में वो नहीं है। ठीक है, हम्म। हम लोगों के नसीब में वो सारी चीजें नहीं है। हमारे लिए सही बात। नकली धन खूब आ गया, पर असली धन हमारा जा रहा है। अभी फ्रूट भी ले रहे हैं मार्केट में, तो वो भी साला वो केमिकल का ही है तो क्या खाए साला आदमी। बात दिक्कत ये है कि भाई उगाने का कोई किसी को मन नहीं है, खाने को सब कुछ चाहिए, डिमांड ज्यादा है, तो पूर्ति हाँ करने ना। के लिए लोग केमिकल डाल डाल के उगा रहे हैं। हाँ ना। उनको भी बेचना है। तो शरीर को फायदा कम और नुकसान ही ज्यादा है। किसी को किसी के शरीर से कोई मतलब नहीं है। हाँ ध्यान ना। देना यही कि भाई आपको तकलीफ है तो आपको ही डिसीजन मेकर बनना पड़ेगा, आपको नहीं ही। नहीं, वही बोल रहा हूँ कि अपना क्या एप्पल भी लाए तो नुकसान, मतलब ऐसा है ना कि क्या 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 बोलते हैं, इसमें ये मिला उसमें वो मिला, खाली नारियल पानी हाँ में सुना ठीक नहीं है, कभी मैंने। अगर नहीं नहीं देखिए, एक मैंने इस पे भी खूब काम किया। ठीक है, हाँ हाँ मैंने इस पे खूब काम किया। अगर आप भूख लगी है हाँ और आपने, अगर आपको ऑर्गेनिक चीजें नहीं मिल रही है, थोड़ी बहुत मिलावट भी है, हाँ और भूख कस की लगी है, तो हाँ। वो पचा देगी उसको और उससे एनर्जी मिल जाएगा, वो सड़ेगा नहीं। अच्छा। हाँ, और भूख नहीं लगी है तो आप अमृत भी पी लोगे, वो उतना बेनिफिट नहीं करेगा जितना करना नहीं चाहिए। करेगा, सही बात है। हाँ हाँ। ठीक है, जैसे किसी को प्यास नहीं लगी है, आप उसको पानी हम्म। दो, तो पानी का महत्व वो नहीं समझेगा ना। और नहीं किसी को समझेगा, बराबर। प्यास लगी है, फिर उसको पानी हाँ दिया हाँ। जाए, वो आपको बराबर, लाखों दुआएं देगा। सही बात। ठीक है, तो क्या करना हम्म। है कि देखो, आप उस पे चिंता मत करो कम से कम। ठीक है, हम्म। डेयरी प्रोडक्ट पैकेट वाला चीजें बंद कर दो। फल हम्म। फ्रूट सलाद वाली चीजें ये आप बाजार से जो भी मिल रहा है फ्रेश, प्रयास करिए कि भाई जो जो फ्रेश मिले वो लाइए हम्म। अपने तरीके से। हम्म। उसको धो करके सफाई करके, ठीक है, आप हम्म। उसको सेवन करिए। बिना भूख के नहीं खाना है। बराबर। और अपना सिस्टम ऐसा बनाइए कि भाई जब दोपहर में खाना नहीं खाएंगे तो शाम को कस के भूख लगेगी, और जब शाम को भूख लग गई, आपका खाना हम्म। रेडी रहना चाहिए, आपको भोजन कर लेना चाहिए। और वो भोजन जब हम्म। खा लेंगे तो आपको रात में भूख भी नहीं लगेगा, और उस भोजन से आपको गैस भी नहीं बनेगा। आपका पहले दूसरे दिन गैस की समस्या सॉल्व हो जाएगा। बस मन के हम्म। अंदर प्रेम भावना रहनी चाहिए। बराबर। ठीक है, तो हम्म। आप इतना सा कर लीजिए। रोज रात को सोने से पहले जैसे आप गर्म पानी में नमक डाल करके पैर की सिकाई किए थे ना, हाँ तो हाँ थोड़ा सा पैर की तलों की मालिश, और जो सर की मालिश मैंने बताया था, हाँ सर हाँ। की मालिश, आप जो तेल लगाते हैं उसमें कपूर डाल करके मालिश करना है। अच्छा। हाँ, ठीक है, हाँ हाँ एक तो मालिश करवा लेना है। हाँ दूसरा जो है, कहीं पे देखिए देसी गाय का प्योर घी मिलता है क्या? हाँ हाँ मिल जाए तो बढ़िया है। हाँ वो घी जो है गुनगुना करके, ठीक है, हाँ हल्का हाँ। गुनगुना करके 4 बूंद इधर 4 बूंद इधर, दोनों नाक में डालना है। अच्छा। जब नाक में डालेंगे
तो नाक से ब्रेन तक जो आपका माइग्रेन वाला जो नस है वो बड़ी तेजी से खोल देगा वो। अच्छा। हाँ, नासा ही शीर्षो द्वारम, ब्रेन तक पहुंचने का जो रास्ता है वो नाक है। वो माइग्रेन का जो प्रॉब्लम आ रहा है वो भी गैस से ही आ रहा है? हाँ, गैस से आ रहा है, पर वो माइग्रेन आ चुका है अभी, वो समस्या हाँ आ हाँ चुकी है, इसलिए हाँ। अभी समस्या पे भी काम करना है। सेकेंड पार्ट है कि गैस पे भी काम करना है। थर्ड पार्ट है कि आपका ब्लड प्रेशर पे भी काम करना है। सबका नियम एक ही है कि भैया ये इस लाइन में अगर आप आ जाएंगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी। मतलब ये ब्लॉकेजेस का अपने आप ये हो जाता है, बोल रहे आप, रहेगा तो क्यों मुझे नहीं पता नहीं होगा? है कि नहीं। अरे हाँ क्यों नहीं होगा? हाँ। अगर आपको गैस नहीं बन रहा है इसका मतलब ब्लॉकेज रिवर्स हो रहा है। अच्छा अगर आपका पेट साफ हो रहा है इसका मतलब ब्लॉकेज रिवर्स हो रहा है। आप पकड़ अच्छा के अच्छा। चलना। अगर आपका मन प्रसन्न है, खुश है, बीपी हाँ नॉर्मल रहना ही रहना है, दवाई खाओ हाँ चाहे हाँ। मत खाओ। ठीक अच्छा सही है। बात। हाँ हाँ। हाँ, तो इसलिए बोल रहा हूँ बार बार मन से प्रसन्न रहो। जब मन से प्रसन्न रहेंगे तो उसी प्रकार का हार्मोन्स हमारा शरीर तैयार करता है। आपने एक बराबर। एक्सपेरिमेंट रिसर्च सुना था ना अमेरिका का, शायद हम लोग इससे बात भी किए थे बहुत पहले, कि अमेरिका में एक कैदी को कोबरा से डसवाने का सजा दिया, हाँ 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 फांसी की सजा दी बराबर गई बराबर। थी। हाँ बाद में उसको बोला हाँ गया हाँ नहीं, तुमको कोबरा से डसवाया जाएगा। हाँ 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 तो जब उसको कोबरा से डसवाया गया, उसको हाँ कोबरा दिखा करके और हाँ। उसका मुंह ढक दिया, आंख ढक दिया गया, उसको पीन चुबा दिया गया 3 से चुबा दिया। हाँ और उसको दिखाया गया कि तुमको कोबरा से डसाया गया। वो व्यक्ति 5 मिनट के अंदर मर गया और मरने के हाँ हाँ बाद जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसी हाँ कोबरा का जहर उसके बॉडी से निकला। हाँ। हाँ, अरे बाप। उसी कोबरा का जहर उसके बॉडी से निकला। कितना, सोचिए, हमारा दिमाग, हमारा शरीर कितना तेज है। वो क्या काम हुआ था कि जैसा आप सोचेंगे हाँ। हमारा बॉडी उसी प्रकार का एक्टिविटी करती है। अच्छा। मतलब वो व्यक्ति ने सोचा कि मुझे तो सांप डसा, सांप का ये जहर है, उसने वैसा अपना साइकोलॉजिकल माइंड बनाया और वो मर गया कि अरे सांप तो डसा तो मरना ही है। मरने के बाद वो जहर भी बराबर। उसके बॉडी से वही निकला। तो हाँ हाँ हमारा शरीर जो है ना, हाँ हाँ अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो हाँ। वो बीमारी दूर कर देगा, वो शरीर को सही कर देगा। एक दिन में सही कर सकता है, एक पल में सही कर देगा, एक पल में सही करेगा। हम्म। बस खाली वो आपको एक सोल्यूशन, जो मैं सोल्यूशन समझाने से के लिए मैं 1 घंटे से बात कर रहा हूँ कि आपको वो हम्म समझ लेना है पहले। ठीक है। बराबर तो ये रिसर्च हो चुका है कि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हमारा बॉडी काम करेगा। बराबर। ठीक है हम्म। जी। चलो ठीक है सर, गुड नाइट। हाँ आपका काफी समय लिया। अभी हम भी दुकान बंद करके जा रहे हैं। हम तो सो चुके हैं। नहीं, दुकान सो रहे क्या? अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। हम तो नहीं सोए नहीं, सा। अभी मैं आज जाता हूँ, मैं 9 साढ़े 9 बजे ही जाता हूँ। आज बोला अभी तो ठान लिया था, बोला धीरे धीरे से बात करता हूँ रात को। नहीं नहीं, मैं कोई नहीं। दिन आप भर आप बिजी रहेंगे तो बोला डिस्टर्ब किधर करूँ। अभी देखिए, ये वाली जो बातें थी ना, हम्म। ये तो सार्थक की मम्मी के सामने होनी चाहिए थी। वो खुद ही बोल रही थी मैं, मुझे धीरे धीरे से बात करना है, तो बोला कि वो। हाँ, अगर ये हाँ, एक सारी बार कल। बातें, हाँ ये अगर सारी बातें अगर वो सुनती थी ना, देखो हाँ मैं बार बार समझाता हूँ, महिलाओं का जो घर की जो जिम्मेदारी है, हाँ हाँ महिलाएं अगर अच्छे से पूर्ति कर लें तो घर में हाँ हाँ। किसी को बीमारी नहीं आएगी। महिलाएं चाहे तो बराबर हमारे घर को आबाद कर सकती है, महिलाएं चाहे तो हमारे घर को बर्बाद कर सकती हैं। बराबर जी, नाइन्टी कर सकते हैं, सही परसेंट बात है। उनका रोल है घर को संवारने में या हाँ बिगाड़ने हाँ में। हाँ बराबर, आदमी का रोल 10% है, सही बात। घर को स्वर्ग बनाने के लिए या घर को नरक बनाने के लिए। घर तो है, सही बात है। घर को स्वर्ग हाँ बनाना हाँ या नरक बनाना, ये उनके हाथ में 90% है। बराबर है। ठीक है। अगर ये वो सुने रहते थे तो वो आपको उस तरीके से ट्रीट करते थे, उनको ये समझ में आता था कि भाई वैल्यू क्या है, आदमी का जरूरत क्या है और बीमारी कैसे ठीक होगी, तो उस पर वो काम करते थे। चलेगा, अभी मैं वापस एक बार आपको कॉल करूंगा, तकलीफ दूंगा, थोड़ा समय दीजिए। उनके को, सामने चाहिए तो बात करूंगा।
नहीं कोई नहीं, अभी फिलहाल जो चीजें मैंने बताया मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक है। हाँ हाँ इसका रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज देता हूँ, और हाँ, इसका रिकॉर्डिंग भेज रिकॉर्ड। दीजिए, मेरे मोबाइल में नहीं है, आप भेज दीजिए। हाँ 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 तो उनको मैं ट्रांसफर करके बोले सुनते बैठेंगे। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि ये हाँ, महिलाएं ये भी है सुनना बड़ा सही। जरूरी है। अगर ये सुन लेंगी वो अपने घर में हम्म बदलाव करेंगी, क्योंकि उनके हाथ में हम्म, रसोई है। बराबर। उनके हाथ में वो स्वास्थ्य की चाबी है। वो बराबर है। चाहेंगी तो घर का स्वास्थ्य बचा सकती हैं। वो सीखेंगी समझेंगी तब जरूर कर लेंगे, उनकी सबके लिए इच्छा रहे अच्छा ही तो। है ना, बच्चों का भी वो थोड़ा आदत बिगड़ जाएगा, अपना सही हो जाएगा, जो रात को लेट खा रहे हैं सो रहे हैं हाँ हाँ 8 साढ़े 8 बजे, हाँ। उनको भी, हाँ ना, देखो जब जो तक अपने हाथ बीमारी में वो कर नहीं है, सकते हैं ना। जब तक बीमारी नहीं है तब तक कोई नियम नहीं रहे तो भी चलेगा। हाँ हाँ हाँ, और पहले से अगर नियम आ जाए थोड़ा सा तो बीमारी होगी नहीं। थोड़ी सी होगी समझदारी नहीं, हमें बराबर रखना है। चाहिए, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, और सेकंड पार्ट ये है कि भाई बीमारी जिनको लग चुकी है उनको कोई एक्सक्यूज नहीं देना है कि भाई हम तो ये काम कर रहे हैं। तो फॉलो अरे करना ही है, शरीर बराबर। रहेगा तभी काम करोगे। मैं बराबर बता है। रहा हूँ, मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट आए। एक पेशेंट की मैं कहानी, मतलब अभी सामने से आ गया। हाँ किडनी का पेशेंट था। मैंने उसको समझाया कि भाई तू पहले बीमारी ठीक कर ले फिर अपना काम कर। अरे भैया हाँ, बोलता है कि हम काम नहीं करेंगे तो घर परिवार कैसे चलेगा। मैं बोला तुम नहीं रहोगे तब घर परिवार कैसे चलेगा, ठीक बराबर है। है। हाँ बोलता नहीं नहीं हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, हमको तो काम करना ही है, ठीक है। वो व्यक्ति हाँ नहीं माना। आज उसका 1.5 साल से 1.5 साल हो गया। अब हाँ हाँ, मैं एक दो बार बीच में फोन किया था तो बहुत रो रहा था, ठीक है। डायलिसिस उसकी का कुछ बोल रहे डायलिसिस थे ना आप उसमें। उसकी डायलिसिस चल रही है। उसका हाँ काम हाँ, छूट गया, उसका पैसा छूट गया, उसका कर्जा उसने लिया। अब वो डायलिसिस से उसका जीवन चल रहा है, सब छूट गया। तो अब छूटा ना। हम्म, तो भाई पहले बराबर अगर छोड़ दिया रहता था तो शरीर स्वस्थ हो जाता था, तेरा काम नहीं छूटता था, तुम फिर से काम बराबर। कर सकते हो। हम्म, देखो मैं अपने आप को इतना तैयार किया हूं ना, मैं सही बता रहा हूँ। हम्म, कुछ भी जरूरी नहीं है आपके स्वास्थ्य के आगे। बराबर है, सही बात। कुछ भी जरूरी नहीं है। ओनली वन आपका स्वास्थ्य सबसे फर्स्ट है। बराबर। भाई हमने इलेक्ट्रॉनिक्स का फील्ड छोड़ दिया तो क्या हम्म, मैं भूखा मर रहा हूँ। नहीं नहीं, बराबर। मैंने छोड़ के जीरो से शुरू किया ना। बराबर है। हाँ मैंने जीरो से शुरू करके ज्ञान सीखा। मैंने ज्ञान सीख करके मैंने हॉस्पिटल में काम किया, बड़े हॉस्पिटल में, जहाँ मेरी हाँ अच्छी हाँ खासी सैलरी थी। और एक हाँ साल हाँ के बाद मैंने उस हॉस्पिटल को भी छोड़ दिया। हाँ हाँ नहीं नहीं बोला मेरा जीवन इसके लिए नहीं बना है, मुझे तो हाँ कुछ हाँ, और करना है। बराबर। उसके बाद भी मुझे कितने सारे ऑफर मिले, मैंने सबको त्याग दिया, सबको छोड़ दिया हाँ ना, अपने जीवन को सरल बनाने के लिए, ठीक है। बराबर। अपने मिशन को काम करने के लिए। भाई जीवन का एक लक्ष्य हमने निर्धारित किया है, इस पे काम करना है हमें, ठीक है। हम्म। तो शरीर रहेगा तभी आप कर पाएंगे। नहीं नहीं, चले, थोड़ा मैं शेड्यूल चेंज कर देता हूँ मेरा, हाँ खान थोड़ा पान का सा, सब है वो घर पे। थोड़ा सा थोड़ा मुझे खा लेंगे। रिकॉर्डिंग भेज दीजिए सर, मैं हाँ मैं उनको ये थोड़ा ये रिकॉर्डिंग जो है करता ना, शायद इसमें हूँ। हाँ रिकॉर्डिंग हुआ रहेगा। मैं हाँ, रिकॉर्डिंग तो रखता हूँ व्हाट्सएप क्योंकि पे भेज दीजिए। बहुत सारे चलिए, बहुत बहुत ऐसे धन्यवाद ऐसे भी कॉल्स आते हैं तो रिकॉर्डिंग आपका रखना जरूरी कीमती रहता समय देने के लिए। है। सबूत रहता है। चलिए चलिए। चलिए चलिए, आप सभी लोग चलता हूँ। स्वस्थ रहें, बस मैं ईश्वर से ही कामना करता हूँ आप लोग नहीं अच्छे नहीं, रहें, बीच में स्वस्थ कुछ रहें। रहोगे तो आपको कॉल रहेगा ही। और अभी जो हाँ आपने बताया उससे तो 50% तो मेरा भी बीमारी ऐसे ही ठीक हो जाएगा। हाँ क्यों नहीं ठीक होगा, कोई भी चीज सच्ची में। असंभव नहीं है। बराबर है। चलेगा सर, ओके। ठीक है गुड नाइट। नमस्कार। गुड नाइट सर, ओके, हाँ नमस्ते।